नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो उस परिस्थिति में जो मुख्य द्वार है वह किस दिशा में शुभ रहेगा या फिर किस स्थान पर शुभ रहेगा। बहुत लोगों का मानना है कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा श्रेष्ठ होता है मुख्य द्वार रखने के लिए, पर वास्तु शास्त्र में ऐसा नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक दिशाओं में कुछ जगह ऐसा है, कुछ स्थान ऐसा है जहां पर मुख्य द्वार रखने से शुभ फल देगा और कुछ ऐसा है जहां पर अशुभ फल देगा, शुभ फल नहीं देगा। इसको समझने के लिए हम एक आकृति बनाए हैं और उस आकृति के माध्यम से ये समझेंगे कि किस दिशा में कौन सा जो स्थान है, कौन सा बिंदु है शुभ फल देने वाला रहेगा और कौन सा बिंदु अशुभ फल देने वाला रहेगा। तो अब हम बात करेंगे इस आकृति के ऊपर में। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। ये जो चारों तरफ ये जो है, ये है आपको बाउंड्री, मतलब आपका जमीन है जहां पर घर का निर्माण करना है। और इसको क्या किया गया है कि 9 भागों में बांटा गया है। अगर आपके पास आयताकार या वर्गाकार जो भी जमीन है उसको आप 9 भागों में बांट दें। तो यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 भागों में बांट दिया गया है। उससे पहले हम लोग दिशा को समझ लेंगे, क्योंकि पूरा वास्तु दिशा के ऊपर ही आधारित होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं यह जो है, यह है पूर्व दिशा, ईस्ट। यह है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर आग्नेय कोण। यह हो गया साउथ, दक्षिण। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। वेस्ट पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। नॉर्थ उत्तर और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। ये हो गए 8 दिशाएं। और यहां देखेंगे E1 E2 E3, यह पूर्व दिशा को दर्शाता है और E1 घर का वर्णन है, प्रत्येक घर को। जैसा कि अभी हम बात किए कि इसको हम 9 भागों में बांटेंगे। तो 9 भाग में क्या होगा कि यह जो है वह पहला शिखी, और सब घर का नाम है। तो यह सिर्फ नाम नहीं है बल्कि वास्तु के जो देवता हैं उनका नाम है। इस स्थान पर जो वास्तु देवता रहते हैं उनका नाम है, जब हम 9 भाग में बांटते हैं। तो यहां देखिए पहला जो भाग है वह है शिखी, जिसको E1 मतलब ईस्ट 1 से यहां पर इंडिकेट किया गया है। तो यहां देखिए E1, पर्जन्य E2, जयंत E3, इंद्र E4, सूर्य E5, सत्य E6, वृष E7 और अंतरिक्ष E8। मतलब यहां से लेके 8 तक यह पूर्व दिशा है। और फिर अगर यहां से देखेंगे अगर आप दक्षिण में, तो ये जो कॉर्नर वाला हो गया, जैसे ये जो कॉर्नर है वह पूर्व दिशा का माना जाता है, और यह जो कॉर्नर है, कोना जो है, जो आग्नेय कोण है, वह दक्षिण का माना जाता है। तो दक्षिण का जब हम काउंट करेंगे तो यह है अनिल S1, पूषा S2, वितथ S3, वृहतक्षत S4, यम S5, गंधर्व S6, भृंगराज S7 और मृग S8। यह हो गया साउथ का। फिर अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो ये जो नैऋत्य कोण है यह वेस्ट का, पश्चिम दिशा का यहां से शुरुआत हो जाता है। तो यह हो गया पिता या पितृ W1, दौवारिक W2, सुग्रीव W3, कुसुमदंत W4, वरुण W5,
असुर W6, शोष W7, पाप यक्षमा W8। फिर ये जो वायव्य कोण जो हो गया, तो यहाँ पे ये नॉर्थ का हिस्सा हो जाता है। तो नॉर्थ का हिस्सा फिर यहाँ से शुरुआत है, ऊपर से नहीं होगा। अभी जिस सीक्वेंस में हम बात करते आए हैं उसी में आपको समझना है। तो ए रोग N1, नाग N2, मुख्य N3, भल्लाट N4, सोम N5, भुजग N6, अदिति N7 और दिति N8। तो ये आप समझ गए सबका इंडिकेशन क्या है, हर एक जो भाग है उसका। तो ये सब हो गए वास्तु देवता, और प्रत्येक घर में एक एक वास्तु देवता है। अब देखिए यहां पर हम 3 कलर से हम इंडिकेट किए हैं। ये जो लाल वाला जो कलर है, इसमें बिल्कुल मुख्य द्वार नहीं बनाना है। इसका कारण यह बताया गया है कि जो भी कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर जो है, सपोज कीजिए कि हम आग्नेय कोण का हम ले रहे हैं, तो ये जो अनिल हैं वे जो पूर्व है उनसे भी जुड़ाव रखे हुए हैं और जो दक्षिण है उनसे भी रखे हुए हैं। तो ये मिश्र मतलब ये मिले जुले हो गए हैं। इनके अंदर वो जो चरित्र है, दक्षिण का भी चरित्र आ गया है और पूर्व का भी चरित्र आ गया है। और ऐसा माना गया है कि जो 2 भाग है, 2 भाग में कभी भी, मतलब जैसे हम 9 भाग में हम किए, तो 9 भाग में अगर दक्षिण तरफ देख रहे हैं तो ये 2 भाग को बिल्कुल त्याग देना है। पूरब में भी ये 2 भाग को बिल्कुल ही त्याग देना है। ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्यों त्यागना है या कुछ। वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णित है कि 2 भाग जो है कोना से, उसको बिल्कुल त्याग देना है। यहाँ भी इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, यहाँ भी वही है। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक जितना में भी, मतलब जो जो घर है उसका क्या क्या फल होगा अगर हम वहां पर मुख्य द्वार रखते हैं। तो अगर इवन शिखी यहां पर अगर हम मुख्य द्वार रखते हैं तो इसका एक फल है अग्नि भय। मतलब यहां पर चांसेस ये हो जाएगा कि घर में आग लग जाए, घर लगने का, यहां पे आग लगने का चांसेस हो जाएगा। दूसरा, अगर ईटू के स्थान पर अगर हम मुख्य द्वार रखते हैं तो यह है पर्जन्य। इसके देवता जो हैं वास्तु देवता पर्जन्य। यहां पर रखने से कुलांत, मतलब कुल का अंत होगा। कुल का अंत 2 सेंस में बोला गया है। एक तो है आपके पुत्र के ऊपर आघात हो सकता है, या आपके घर में सिर्फ पुत्री का ही जन्म हो सकता है। तो किसी भी परिस्थिति में कुल का अंत यहां पर लिखा गया है। अगर जयंत यहां पर अगर हम मुख्य द्वार रखते हैं, यह धनदायक है, धन को प्रदान करने वाला। इसीलिए यहां देखिए हम हरा रंग से इसको इंडिकेट किए हैं, मतलब यह काफी श्रेष्ठ है। और E4 जो इंद्र हैं, जिसके वास्तु देवता इंद्र हैं, वहां पर मुख्य द्वार रखने से राजकृपा मिलता है, तो यह भी शुभ ही माना गया है। अब अगर E5 सूर्य के स्थान पर अगर हम मुख्य द्वार रखते हैं तो क्रोध उत्पन्न, मतलब जो गृह स्वामी रहेंगे वे काफी क्रोध उनको आते रहेगा हर एक बात पर। तो यहां पर अशुभ बतलाया गया है, यहां पर अच्छा नहीं बतलाया गया है। यह जो सत्य का जो स्थान है E6, यहां अगर रखते हैं तो असत्य वाचन होगा, मतलब यहां पर झूठ की अधिकता हो जाएगी उस घर में। जो भी उस घर में रहेगा वह ज्यादातर झूठ ही बोलेगा। वृष E7 जो है वहां पे क्रूरता, मतलब जो भी उस घर में रहेंगे वे क्रूर स्वभाव का हो जाएंगे। तो इसलिए यहां भी मना किया गया है। अंतरिक्ष यहां पर मुख्य द्वार बनाने से संपत्ति भय, मतलब धन, यहां पे चोर वगैरह का यहां पर हो जाएगा कि आपका जो धन है वह चला जाए। अनिल अगर यहां पर हम बनाते हैं तो यह हो गया पुत्रनाशक, ठीक है, पुत्र का नाश होगा यहां पर। पूषा यहां पर मुख्य द्वार रखने से दुष्कर्म वृद्धि, मतलब घर में दुष्कर्म करने की संख्या बढ़ जाएगी अगर यहां पर
अगर हम मुख्य द्वार रखते हैं। देखिए अब हम दक्षिण में आ गए, पहले हम पूर्व दिशा की बात कर रहे थे, अब हम दक्षिण में आ गए। वितथ जो स्त्री है इसको कुछ लोग शुभ बतलाते हैं, पर हमारा यहां मत अलग है, इसलिए हम यहां पीला रंग से इसको इंडिकेट किए हैं। इसका फल है अधार्मिक धन, मतलब धन तो बहुत आएगा उस घर में अगर यहां पर अगर हम दरवाजा रखते हैं, मुख्य द्वार रखते हैं तो, परंतु वह जो धन कमाने का जो तरीका रहेगा वह अधार्मिक रहेगा, चोरी करके, किसी को धोखा दे करके, इस तरीका से आएगा। इसलिए हमारा मत ऐसा है कि यह उतना अच्छा नहीं है यहां पर रखना। फिर S4 बृहत्तक्षत, यह प्रसिद्धिदायक है, इसको श्रेष्ठ बतलाया गया है, यानी दक्षिण दिशा में अगर आप दरवाजा रखना चाहते हैं तो यहां पर रख सकते हैं। S5 जिसके देवता हैं, वास्तु देवता है यम, यहां पर मुख्य द्वार रखने से नकारात्मकता की वृद्धि होगी। S6 गंधर्व, यहां पर अपमान होगा, जो भी उस घर में रहेगा उसको अपमान सहना पड़ेगा। यहां पर मुख्य द्वार रखने से भृंगराज जिसके वास्तु देवता है S7 निर्धनता आएगी। इसके बाद S8 जिसके वास्तु देवता जो मृग हैं वह भी पुत्र विनाशक है। तो यहां पर अगर दक्षिण दिशा में देखें तो सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है S4 को, इस स्थान को, और वितथ जो है कुछ लोग उसको भी कंसीडर करते हैं। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा की ओर। इसको पिता या पितृ का स्थान बतलाया गया है। W1 यहां रखने से नाश है। W2 दौवारिक भयप्रदायक है, इसलिए यहां पर भी नहीं रखना है। सुग्रीव W3 यह भी पुत्र विनाशक माना गया है, इसलिए यह भी श्रेष्ठ नहीं है यह स्थान। W4 कुसुम दंत, अभी हम पश्चिम दिशा में हम बात कर रहे हैं। कुसुम दंत, कहीं कहीं पे आपको पुष्प दंत भी लिखा हुआ मिलेगा, कुसुम दंत W4 यह है वृद्धि कारक, इसको श्रेष्ठ बतलाया गया है, यहां पर आप मुख्य द्वार रख सकते हैं। इसके बाद वरुण जो कि W5 है, वास्तु देवता है वरुण। देखिए यहां फिर से हम पीला रंग से इसको हम इंडिकेट किए हैं, कुछ लोग इसको श्रेष्ठ बतलाते हैं, पर मेरा मत है यहां धन तो आएगा, पर धन का इस्तेमाल मतलब दान के लिए या समाज का कल्याण के लिए उस तरह से नहीं होगा, बल्कि भोग वृद्धि के लिए होगा। मतलब हो सकता है व्यसन हो जाए, मतलब इस तरीका से आपका धन का उपयोग होने लगेगा, तो ये चांसेस है कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वह बर्बाद हो जाए। तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कोई मुख्य द्वार हो, तो पश्चिम में इसको श्रेष्ठ बतलाया गया है। W6 असुर, यहाँ पर मुख्य द्वार होने से अधिकार हनन होता है। W7 जिसके वास्तु देवता शोष हैं, यहाँ पर मुख्य द्वार रखने से क्षीणता आती है। क्षीणता मतलब आप किसी भी सेंस में समझ सकते हैं, चाहे धन की क्षीणता, आचरण की क्षीणता, प्रतिष्ठा की क्षीणता, हर एक प्रकार की क्षीणता यहाँ पर आती है। W8 पाप या पाप या क्षमा, इसके वास्तु देवता हैं। यहाँ पर पाप संचय, अगर यहाँ पर अगर मुख्य द्वार रखा जाए तो पाप की संख्या बढ़ती जाएगी, पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया पश्चिम का। अब हम आते हैं उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा में N1 जो रोग का है, तो यह रोग कारक है, रोग की वृद्धि होगी। N2 जिसके वास्तु देवता नाग हैं, यहां मुख्य द्वार रखने से शत्रु भय होगा। इसके बाद N3 मुख्य, यहां मुख्य द्वार रखने से पुत्रोत्पत्ति, इसको श्रेष्ठ बतलाया गया है। N4 भल्लाट जिसके वास्तु देवता हैं, यहां पर मुख्य द्वार रखने से लक्ष्मीदायी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन दौलत का कोई कमी नहीं रहेगा। N5 जिसके वास्तु देवता सोम हैं, यहां भी धन संचय, मतलब यहां पर धन खत्म नहीं होगा बल्कि धन जमा होते रहेगा। N6 जिसके वास्तु देवता हैं भुजग, यहां पर मुख्य द्वार रखने से गृह कलह,
होते रहेगा। घर में झगड़ा झंझट होते रहेगा, कभी पत्नी से तो कभी बच्चे से, आपस में ही झगड़ा होते रहेगा यहाँ रखने से। N7 जिसके वास्तु देवता अदिति हैं, वहां पर मुख्य द्वार रखने से परंपरा नाशक है ये। देखिए कुछ लोग इसको सही बतलाते हैं, वे बोलते हैं कि ठीक है परंपरा तो बदलते रहता है, यानी यहां पर भी मुख्य द्वार रखने के लिए बोलते हैं। परंपरा नाशक का जब हम बात करते हैं उसका मतलब क्या है कि हमारा प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके खानदान में, कुल में कोई न कोई परंपरा चला आ रहा होता है, और अगर वह परंपरा टूट जाता है तो एक अच्छा फीलिंग नहीं देता है। जैसे ऐसा आप समझिए कि किसी के घर में ऐसा मतलब इस प्रकार का कोई अगर परंपरा है कि एक ही कास्ट में शादी विवाह होना है, और अगर उस घर में अगर कोई दूसरे शादी विवाह अगर किसी दूसरे कास्ट वाले से शादी विवाह कर ले, तो इस प्रकार का अगर कुछ परंपरा वगैरह है उस तरह से टूटता है यहाँ रखने से। यह N8 दिति जिसके वास्तु देवता हैं, यहाँ रखने से अशांति आएगी घर में। और ये शिखी के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पर अग्नि भय उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्थान मुख्य द्वार के लिए शुभ है और कौन सा स्थान शुभ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आपका जो भी प्रश्न है अगर मुख्य द्वार से संबंधित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर हम इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हम दे चुके हैं, या फिर जो हम आगे वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपका उत्तर मिलेगा। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।